गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रबंध काव्य के 3 प्रकार, पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरा आख्यानक कृतियाँ, इनको पढ़ेंगे। ये 3 भाग हैं इसके। किसके? प्रबंध काव्य के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है महाकाव्य, दूसरा होता है खंड काव्य, तीसरा होता है आख्यानक कृतियाँ। सबसे पहले महाकाव्य आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि महाकाव्य किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है और इसके उदाहरण क्या हो। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि यह एक प्रबंध काव्य है। इसके अंतर्गत किसी नायक की चरित्र विषयक विशेषताओं का उल्लेख होता है। इसके निर्माण में या रचना में अनेक अध्याय, सर्ग, विभिन्न रस एवं छंदों का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखेंगे, यह एक प्रबंध काव्य है। इसके अंतर्गत किसी नायक की चरित्र विषयक विशेषताओं का उल्लेख होता है। इसके निर्माण में या हम कह सकते हैं रचना में अध्याय, अनेक अध्याय, बहुत सारे अध्याय इसमें होते हैं, विभिन्न रस एवं छंदों का प्रयोग होता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य का एक सुंदर उदाहरण है। ठीक है, तो आपने महाकाव्य के बारे में जाना। इसके बाद देखते हैं खंड काव्य किसे कहते हैं। तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक, वैसे आपने महाकाव्य में पढ़ा कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, तो खंड काव्य में जीवन की किसी एक विशेष घटना का, किसी एक विशेष भाग का या किसी एक विशेष घटना का वर्णन होता है, या एक चरित्र का चित्रण, मतलब कोई एक व्यक्ति, उसके चरित्र का कोई एक भाग चित्रण किसमें होता है? खंड काव्य में होता है। तो देखिए, खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग, एक घटना अथवा एक चरित्र का चित्रण किया जाता है। खंड काव्य अपने आप में एक पूर्ण रचना है। खंड काव्य को हम ये नहीं कह सकते कि ये महाकाव्य से, मतलब एक ही खंड में इसकी रचना होती है तो ये अधूरी रचना, मतलब खंड काव्य अपने आप में ही एक पूर्ण रचना है। खंड काव्य अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। संपूर्ण रचना एक ही छंद में पूर्ण होती है, अर्थात यहाँ पे जिन छंदों का प्रयोग किया था तो केवल एक छंद में या किसी एक छंद के किसी एक प्रकार में ही हम खंड काव्य को, जो रचनाकार होते हैं, वो उसे कंप्लीट कर लेते हैं या पूरा कर लेते हैं। क्लियर है? फिर से देखिए एक बार, खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग, एक घटना अथवा एक चरित्र का चित्रण होता है, यह किया जाता है। खंड काव्य अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। संपूर्ण रचना एक ही छंद पर पूर्ण होती है। उदाहरण के लिए पंचवटी। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। याद रखिएगा कि जब भी आपको महाकाव्य या खंड काव्य के उदाहरण देने के लिए एग्जाम में आएगा तो आप उस काव्य का नाम तो लिखेंगे ही, जैसे कि आपने पंचवटी, लेकिन किसने उस रचना को रचा है आपको वो नाम भी ज़रूर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि पंचवटी किसने लिखी? मैथिली शरण गुप्त जी ने। जयदत्त वध, यहाँ पे जयदत्त जो वध था वो किसने? नहुष, सुदामा चरित्र, पथिक, हल्दी घाटी आदि प्रमुख उदाहरण। और उदाहरण की बात की जाए कि खंड काव्य के और उदाहरण बताइए तो क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पे? जयदत्त वध, नहुष, सुदामा चरित्र, पथिक, हल्दी घाटी आदि प्रमुख उदाहरण है। क्लियर है? आगे देखिए, आख्यानक कृतियाँ। जो प्रबंध काव्य का तीसरा जो प्रकार है वो है आख्यानक कृतियाँ। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न, ये महाकाव्य और खंड काव्य से क्या होता है? भिन्न या अलग होता है। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पदबद्ध, ठीक है, कहानी का नाम आख्यानक गीति। यहाँ पे क्या बोलते हैं? ये पदबद्ध होते हैं। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, प्रेम, बलिदान और करुणा आदि से संबंधित प्रेरक घटना प्रसंगों को कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। फिर से देखिए, इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, प्रेम, बलिदान और करुणा आदि से संबंधित प्रेरक घटना के प्रसंगों को कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट, रोचक होती है। ठीक है, तो इसकी भाषा कैसी होती है? सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। उदाहरण के लिए झांसी की रानी, रंग में भंग, तुलसीदास आदि प्रमुख उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण हो गए इसके? झांसी की रानी, रंग में भंग, तुलसीदास आदि प्रमुख उदाहरण है। क्लियर है? तो अभी आपने क्या समझा? प्रबंध काव्य के 3 प्रकार, पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरा आख्यानक कृतियाँ। महाकाव्य किसी एक विशेष व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। खंड काव्य में किसी एक महान व्यक्ति के जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण भाग का वर्णन होता है। और आख्यानक कृतियों में कथानुसार कहानी लिखी जाती हैं, वो भी किस विषय पर? तो वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान आदि विषयों पर कृतियाँ लिखी जाती। इसका उदाहरण आपने देखा, रामचरितमानस तुलसीदास,
पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त और यहाँ पे झांसी की रानी, रंग में भंग आदि। ये तो ये इनके उदाहरण, इसे आप कॉपी में नोट कीजिए और इसे याद कीजिए। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है।